अस्सलामुअलैकुम जी। तो खान साहब ये चाहते हैं कि एक आम शहरी के लिए कोई और कानून हो, अगर वो चोरी करे, करप्शन करे तो उसको धर लिया जाए। लेकिन अगर खान साहब करप्शन करें, अगर खान साहब घड़ियां चोरी करते हुए पकड़े जाएं और उन चोरी शुदा घड़ियों का जो खान साहब ने बेची हैं, उन घड़ियों के जो पैसे हैं वो भी असासों में शो ना करवाए तो खान साहब को ना पूछा जाए। खान साहब को हर तरफ से छूट होनी चाहिए। खान साहब के लिए आयन और कानून में तरमीम की जाए, यानी कि खान साहब ये चाहते हैं कि वो कुछ भी करते रहे, कानून तोड़ते रहे, लोगों को गालियां देते रहे, उन्हें कोई नहीं पूछ सकता। और यही हाल इनके यूथियों का है। यूथी कहते हैं कि भाई खान साहब कुछ भी कर ले, बड़े से बड़ा जुर्म कर ले, बड़े से बड़ा गुनाह कर ले, लेकिन खान साहब को ना अदालत पूछ सकती है, खान साहब को ना कानून नाफिज करने वाले अदारे खान साहब से सवाल कर सकते हैं, और ना खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने की अहलियत रखता है। जो फैसला इनके खिलाफ आया, अगर यही फैसला शहबाज शरीफ के खिलाफ आता, मरियम नवाज के खिलाफ आता या किसी और पॉलिटिशियन के खिलाफ आता, तो क्या ये खान साहब इसी तरह एहतजाज करते? ये बंदा खुद कहता है कि मैं चोर को चोर ना कहूं तो क्या कहूं। तो आज ये खुद चोर साबित हो चुका है, जिसको बाबे रहमती ने कल तक सादिक और अमीन कहा था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये बंदा चोर है। इसने घड़ियां बेची हैं, इसने वॉयलेट बेचे हैं, इसने छोटे छोटे गिफ्ट तक नहीं छोड़े और करोड़ों में पैसा कमाया। और उन घड़ियों को, उन तोहफों को बेचकर जो पैसे इसने कमाए वो सासों में शो नहीं करवाए। तो भाई आपकी पूजा करनी थी उन्होंने, इलेक्शन कमीशन आपकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता। आपको चोरी कहना था, उसने नाहली करना था 62(1)(f) के तहत। तो जब से इनके खिलाफ फैसला आया है, या तो भाई आप कह दो कि आपने घड़ियां नहीं बेची, तोहफे नहीं बेचे, तो हम मान लेंगे। तो जब से खिलाफ फैसला आया है, हर लोंडा लपाड़ा, हर चमचा, हर कंटूटा पीटीआई का यूथिया धमकियां दे रहा है जी इलेक्शन कमिश्नर को। जिस दिन फैसला आया, शीरी मुजाहिरी साहबा ने उसी वक्त इनको धमकियां देना शुरू कर दी कि सिकंदर सुल्तान तुम बाहर तो निकलो, तुम एक दफा बाहर निकलो। ओ भाई क्या कर लोगे तुम? कत्ल कर दोगे उसे? अगर कोई आयन और कानून के मुताबिक फैसले सुनाता है तो ये लोग, ये यूथिये, ये कंटूटे उसे धमकियां देते हैं। सोशल मीडिया पे देख लो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये बंदा खुद को कहता है कि ये मुरीदके का, तहसील मुरीदके का जो लेबर विंग है उसका जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई की तरफ से। तो जनाब मौसूफ उम्रे पे है, तो वहां से इन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और इस वीडियो पैगाम में उन्होंने खुल्लम खुल्ला, वो भाई कोई बनाना स्टेट है ये, खुल्लम खुल्ला एक आईनी इदारे के सरबराह को जान से मारने की धमकियां दी हैं। बल्कि सिकंदर सुल्तान के अलावा उनकी फैमिली को भी जान से मारने की धमकियां दी हैं। पहले आप इसका, इस यूथिये का वीडियो बयान सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। मैं खुर्रम महबूब मदियाल, जनरल सेक्रेटरी तहसील मुरीद के पीटीआई लेबर विंग। मैं इस टाइम उमरे की शहादत वास्ते आया वा सऊदी अरब। मैं इंशाल्लाह एक दो दिनों की फ्लाइट से वापस आ रहा। इलेक्शन कमिश्नर को मैं एक मैसेज देना चाहना, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान छड़ के चल जाए, दुनिया के जितने भी होएगा मैं बताते खुद तेनों भी मारांगा, तेरी फैमिली ने भी मारांगा। तो सुन लिया जी, ये है इनकी असल औकात कि जब अपने खिलाफ फैसला आया तो इदारों को धमकियां दी जा रही हैं। वो भाई अगर कल को अदालत उज़्मा इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कालादम करार नहीं देती और यही फैसला बरकरार रहता है, तो फिर क्या अदालत उज़्मा के जजों को धमकियां दोगे? तो यहाँ पर मेरा वफाकी हुकूमत से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ये मुतालबा है, बल्कि मेरा क्या 22 करोड़ अवाम का मुतालबा है कि जनाब इन लोंडे लपाड़ों को, इन यूथियों को, इन कन टुट्टे बदमाशों को फौरी तौर पर पकड़ा जाए। पहले इनको मारे जाए जूते और उसके बाद इनकी अकल ठिकाने लगाकर इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। कैसे धमकियां दी जाती हैं, यानी कि एक आईनी इदारे के सरबराह को धमकियां दे रहा है। इसकी औकात देखें आप। बंदा इससे पूछे भाई किस कानून के तहत आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। तो ये है जी इनकी असल औकात। जब खुद इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब खुद ये नंगे हो जाते हैं, तो गालम गलूच, अदारों को धमकियां, जजों को धमकियां, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां। तो अब ऐसा नहीं होगा। बहुत लाड प्यार करके देख लिया आपसे, बहुत खुली छूट दी आपको, और जिन्होंने खुली छूट दी, यकीन करें आज वो पछता रहे हैं। आज वो अपने किए पे पछता रहे हैं कि काश वो ऐसा ना करते। एक गलत फैसला साकब
निसार साहब के एक गलत फैसले की वजह से नवाज शरीफ को सियासत से बाहर किया गया, एक चोर को सादिक और अमीन का लकब दिया गया। तो भाई अगर इसी तरह ये चमचे, ये कटटुटे बदमाश अगर इसी तरह इदारों को धमकियां देते रहेंगे तो फिर इसके बहुत खतरनाक नताइज निकलेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नए वीडियो में। अल्लाह निगहबान।